लोग कैसे लाइन में लग के लोगों की मौतें होंगी बेवजह? आप लोगों के घरों में कैसे निकला? इसके मतलब आप फेल हो चुके, हम लगा दिया आपने। अब इतनी एआई का चैटबॉट निकाल लिया जाए तो मुझे लगता है कि भदौरिया जी को रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सब डिबेट में एक ही प्रकार की चीज बोलते हैं, कोई टॉपिक हो एक है बोलेंगे, मैं एक नहीं जवाब दे चुका हूं। मुझे पता था ये डिस्टर्बेंस करने के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं। डिस्टर्बेंस करने के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं। सारी कड़वी बातें बोली, लेकिन उन्होंने बीच में नहीं बोला था। आप घबरा रहे मत बोलिए ना बीच में। बना कौन रहा है? आसमान से भूत के साथ जाते हैं, बना के चले जाते हैं और आप आके चिल्लाते रहते हैं। बताओ बताओ बताओ। मुझे लगता है शायद आप दिल्ली में रहने लगे। पहले तो मेरे बताओ दिल्ली मुंबई एयरपोर्ट पर मत बोलिए, इसलिए आप झूठ बोलने लगते हैं। अच्छा उसके बाद आप मेरा झूठ पकड़ लीजिएगा। मनमोहन सिंह ने नस्बत आवश्यक के समय में बाकायदा डिसिप्लिन की नीति थी। और द पॉलिटिकल डिबेट में आपका स्वागत है मित्रों। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, जो कि हमेशा एक टेप रिकॉर्ड की भांति एक ही बात को बार बार बोलते रहता है, और डिबेट में जब कोई दूसरा पैनलिस्ट बोलना शुरू करता है तो बीच में ये टपक पड़ते हैं, क्योंकि इनका एक ही मकसद होता है डिबेट को असली मुद्दे से भटकाना। और आज भी इनकी कोशिश यही थी, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी ने इनकी एक न चलने दी और तथ्यों के साथ करारा जवाब देकर अनुराग भदौरिया की बोलती बंद कर दी। अब आप आगे देखिए, पूरा वीडियो जरूर देखिए। सुधांशु जी, आप कह रहे थे कि सही कह रहे थे, बीजेपी आएगी तो खौफ का माहौल होगा, लोग परेशान होंगे, लोग ऐसा कहते थे, आप कह रहे हो। तो क्या गलत लोगों ने कहा था? आप आए, आपने भ्रष्टाचार बढ़ा दिया, तो लोग क्या गलत कह रहे थे? बीजेपी आएगी भ्रष्टाचार बढ़ेगा, बढ़ा ना। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से आपने वसूली शुरू कर दी, क्या गलत कहा था लोगों ने? 70 साल करते थे आप, कांग्रेस विपक्ष की सरकारें 70 साल थी, 70 साल में वो जितना नहीं ले पाए इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से, आपने मात्र 10 साल में 6000 करोड़ रुपया ले लिया। बताइए, आप गलत कह रहे हो तो आप कहते थे क्यों नहीं लोग डरेंगे, आपने आके नोटबंदी कर दी। नोटबंदी में क्या हुआ? लोग कैसे लाइन में लग के लोगों की मौतें होंगी बेवजह? आप तो कहते हैं नोटबंदी से काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। काला धन अभी भी करोड़ करोड़ रुपए मिलता है, कहां से मिलता है भैया? काला धन तो खत्म हो जाना चाहिए, फिर लोगों के घरों में कैसे निकला? इसके मतलब आप फेल हो चुके। फिर आप क्या कहते थे? लॉकडाउन लगा दिया आपने। अब इतनी देश की ट्रेनें खड़ी रही, देश की बसेस खड़ी रही, लोग पैदल चल के मर गए, लोगों की मौतें हो गई, तो लोग को डर लग रहा था ना कि आप आओगे तो जब यहाँ कोरोना की बीमारी आई तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाए, ऑक्सीजन के बगैर लोग तड़प तड़प के मर गए। इसीलिए लोग डर रहे थे कि आपकी सरकार आएगी तो लोगों का भले की बात नहीं करेगी, कुछ चंद लोगों के भले की बात करेगी, कुछ चंद लोगों को धंधा सेट बनाएगी, और जो परेशान लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, और जो सबसे पॉवर्टी में आता है, जिसको आप कहोगे हम रोजगार देंगे, उनको आपने 80 करोड़ लोगों को तलाश में खड़ा कर दिया कि 5 किलो चावल 5 किलो आटा में अपनी जिंदगी गुजारो, हम आपको रोजगार नहीं दे पाएंगे। इसी लोग डर रहे थे कि आप आके लाइन में लगा दोगे लोगों को, आप आगे लोगों की पीढ़ी दर पीढ़ी लाइन में लगा दोगे कि आप 5 किलो चावल 5 किलो आटा में आपको गुजारा करना पड़ेगा। इसलिए लोग डर रहे थे कि आपकी सरकार आएगी, इसीलिए लोग परेशान थे। सही कह रहे हैं आप सुधांशु जी, कि आप कह रहे थे लोग डरे हुए थे कि बीजेपी सरकार आएगी तो कैसे परेशानी होगी, ये मणिपुर में बेटियां परेशान होंगी, ये डर था कि बीजेपी बोलेगी नहीं बोली। क्यों नहीं बोले मणिपुर की घटना में? क्यों नहीं बोले आप? मणिपुर की घटना कोई छोटी मोटी घटना है, लेकिन आप उस पर चर्चा नहीं करोगे, मुझे पता है। अभी आप बोलोगे नहीं, मणिपुर का मां भूल जाओगे, महिलाओं का मां भूल जाओगे, महंगाई का मां भूल जाओगे, लेकिन मां से मछली याद रखोगे, मां से मीट याद आएगा, मां से मुर्गा याद आएगा, लेकिन मां से महंगाई, मां से महिला और मां से मणिपुर आपको याद नहीं आएगा। ये दिक्कत, इसलिए मैं कहता हूं बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात करती है। अनुराग जी, आपने सवाल पूछे, अब मैं चाहती हूं अपने मुद्दे को चलाना चाहती हूं। ओके, अब जवाब की बारी है। सुधांशु जी, मां से मणिपुर नहीं, मां से मछली याद आती है। वैसे मैं कहूँगा आजकल जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके प्रधानमंत्री जी के भाषण सीधे दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेट होते हैं, थोड़ा एआई का चैटबॉट निकाल लिया जाए तो मुझे लगता है कि भदौरिया जी को रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सब डिबेट में एक ही प्रकार की चीज बोलते हैं, कोई टॉपिक हो एक है बोलेंगे, मैं एक नहीं जवाब दे चुका हूं। अलग क्या बोलता है तो मैं इनको बता रहा हूं, बोले दीजिए ना, वो बीच में नहीं बोला। ये जो मैंने आज बोला था क्या अनुराग जी बीच में नहीं बोले ना। मैं मां से महंगाई में अभी इनसे पूछूंगा तो महंगाई की दर नहीं बता पाते हैं, फिर कहते हैं महंगाई की दर क्या है? महंगाई की दर है 5%। महंगाई दर आप ये पूछोगे, महंगाई की दर है 5%। अनुराग जी बीच में नहीं, वो बीच में और नहीं। आप अनुराग जी ऐसा मत मुझे पता था ये डिस्टर्बेंस करने के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं। एक सेकंड, डिस्टर्बेंस करने के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं। आपने सारी कड़वी बातें बोली, लेकिन उन्होंने बीच में नहीं बोला था। मैं चाहती हूँ कि आप वो अपनी बात रखें, आप बीच में ना बोले, वरना वो बताता है कि आप घबरा रहे। मत बोलिए ना बीच में। हाँ, मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक कर लीजिए, कोई 5 साल बता दीजिए 2014 से पहले जब महंगाई की दर 5% से कम रही हो। मोदी जी के दौर में 2018 में 3.8% तक महंगाई दर गई है। कोई 3 साल बता दीजिए जब 3% से कम रही हो। आज की डेट में आज आईएमएफ ने भारत की ग्रोथ रेट बढ़ाकर 6.8% की है, और उसने जर्मनी और जापान की कम की है, चाइना की एज इट इज रखी है, ब्रिटेन की भी नीचे की है। इससे पहले मूडीज ने चाइना की घटाई और भारत की बढ़ाई। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज, आईएमएफ सब उल्टा सीधा कर रहे हैं। और जो ये बता रहे हैं भदौरिया जी, तब टमाटर रख के आते थे, अब टमाटर रख के नहीं लाते हैं, क्योंकि महंगाई की दर, बेरोजगारी की दर सब में भारत किसी भी देश की तुलना में और पूर्ववर्ती समय से सबसे बेहतर स्थिति में है। और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, ये आंकड़ों को डिस्प्यूट करते हुए मैं कई बार बता चुका हूं। सुनिए, 37 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है, 12 किलोमीटर पर डे का रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, 74 नए एयरपोर्ट बन चुके हैं, 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बन चुके हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चिनाब में, कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर बन चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा केबल ब्रिज गुजरात में बना है। सबसे बड़ा समुद्री सेतु, अटल सेतु महाराष्ट्र में बना है। नदी के नीचे से मेट्रो बन गई है कोलकाता में, और आईएनएस विक्रांत बन गया है विमान वाहक पोत। और सुनिए, हम तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हो गए, दूसरे बड़े हैंडसेट के, मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर हो गए। पर बना कौन रहा है?
कोई रोजगार थोड़ी सृजित हो रहे हैं। ये तो आसमान से भूत पिशाच आते हैं, बना के चले जाते हैं और आप आके चिल्लाते रहते हैं। बताओ बताओ बताओ, मैं दर्शकों से कहता हूं, आप भारत पे किसी जगह खड़े हो जाइए, 100 या 150 किलोमीटर किसी भी डायरेक्शन में चले जाइए, आपको कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये साफ दिखाई पड़ता है कि देश के अंदर बदलाव हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो कोई कंस्ट्रक्शन कर नहीं रहा अनुराग है। जी, कौन कर रहा है ये कंस्ट्रक्शन? कौन भूत पिशाच कर रहे हैं, जैसा कह रहे हैं? हाँ। रूबिका जी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। अगर आप खड़े हो जाओ तो आपको हर तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो एक्सप्रेस वे बना दिखाई पड़ेगा। हाँ, मैं खड़ा हुआ था अभी 3 दिन पहले, तो पता चला कि जो लड़ाकू विमान थे उतरने की कहीं जगह नहीं थी। पता कहां उतारा गया था? समाजवादी द्वारा बनाया हुआ आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। तब नहीं कहीं उतर पाया। प्रभु, उतार लेते कहीं तो हम भी जान जाते कि आपने एक्सप्रेस वे बनाया था, वहां उतार सकते थे, नहीं उतार पाए। दूसरी बात, रेलवे की बात कर रहे थे, ये भी बता देते कि आपने रेलवे में कितना प्राइवेटाइजेशन किया है, ये भी बता देते कितने एयरपोर्ट आपने प्राइवेट लोगों के हाथों में दे दिए, लगे हाथ बता देते। और मुझे लगता है शायद आप दिल्ली में रहने लगे। पहले तो आप मेरे बगल में बताओ, दिल्ली मुंबई एयरपोर्ट प्राइवेट हाथ में दे रही है आपकी सरकार। सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी होने दी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अरे आपकी सरकार ने प्राइवेट एयरपोर्ट थे कि नहीं, आज मत बोलिए, इसलिए आप झूठ बोलने लगते हैं। मेरी बात सुनिए, बीच में आपके जमाने में एयरपोर्ट प्राइवेट था कि नहीं? मैं तो आप तो एकदम आप झूठ बोलने लगते हैं, आप प्राइवेट अच्छी बात नहीं। मैंने कहा अभी आप चले गए, अच्छा उसके बाद आप मेरा झूठ पकड़ लीजिएगा। नहीं, आप चले गए दिल्ली, आप हो गए बड़े आदमी। पहले यहाँ पे इंदिरा नगर में रहते थे तो आप बाजार जाते थे तो आपको पता चलता था कि दाल क्या भाव बिक रही है। दूध 35 रुपए से 65 रुपए हो गया है, पता है आपको? और आप महंगाई दर खोज रहे हो। यहाँ पे आदमी 35 रुपए का खरीदता था, 65 रुपए का खरीद रहा है। वो क्या महंगाई दर पूछेगा जो दूध वाला है, या दाल खरीदा दाल वाले से महंगाई दर पूछेगा? वो पहले खरीदता था 60 रुपए में, खरीद रहा है 180 रुपए में, और आप महंगाई दर पूछना उससे? आप ऐसी ऐसी बातें करते हैं, इसलिए कहता हूँ कि आप थोड़ा जमीन पे उतरिए। दिल्ली में भी 65 रुपए मिलता है सर। महंगाई लखनऊ में जो है वो दिल्ली में भी होगी ना, इसलिए उनको, अरे तो वो उनको, लेकिन वो तो महंगाई दर बताएंगे ना उसको। उस पैसे वाले महंगाई दर बताइए, महंगाई दर, अरे पता आपको महंगाई दर नहीं बोलेंगे, महंगाई दूध वाले बोलेंगे महंगाई दर 4% हो गई है, तो 35 रुपए से हमको 25 रुपए में ये फॉर्मूला आपको कैसे समझाया जाए, कैसे समझाया जाए? रुक जाइए अनुराग जी, 20 सेकंड सुधांशु जी, और उसके बाद 2 और मेरे वक्ता। मैं बताना चाहता हूं, मुझ में टोकने की आदत नहीं, पर कोई सफेद झूठ बोलने लगता, टोकना पड़ता है। आपके जमाने में भी दोनों एयरपोर्ट प्राइवेट थे भाई, दिल्ली और मुंबई के, जीएमके, जीवीआर और जीवीके और जेएमआर के हाथ। ऐसे झूठ बोलने लगते हैं, सारे प्राइवेट कर दिए, प्राइवेट कर दिए। प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत किसने की? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, नरसिम्हा राव के समय में बाकायदा डिसइन्वेस्टमेंट की नीति की थी। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, चलिए महंगाई की बात पर दर्शकों को कहता हूं, जाके चेक करिए, जब हमने छोड़ा था 2004 और जब आए 2014 में कितना % महंगाई बढ़ी और 2014 से 24 के बीच में कितनी बढ़ी? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ना कोई मेरी बात पे यकीन करे, ना अनुराग भदौरिया जी पे हाथ बचाने से कुछ नहीं होने वाला। तो मित्रों, कैसा लगा ये डिबेट? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।